हेलो एवरीवन, मैं अश्लेष नगर आप सभी का यूआम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे थे और उनके कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम उनके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन चेंज पर बेस्ड, और इनके कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के साथ ही समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% तक कम हो जाता है। 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना कम होगा? द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट depreciate by 20% every year. How much will the equipment depreciate after 3 years? यहाँ पे क्या पूछा है कि हमारे पास एक इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट जिसका मूल्य 20% कम हो जाता है। मान ले अब 20% को हमने फ्रैक्शन में कैसा लिखा था? ये 1/5 लिखते हैं हम फ्रैक्शन में। इसको सोल्व करके बताता हूँ फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया था। परसेंटेज हटा के डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम जाता है, यहाँ से आता है हमारे पास 1/5 आता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि कम हो जाता है। अब जैसे हमारा 100% कितना था 5, 20% कम होता है मतलब 5 पर 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4/5 हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, जैसे उपकरण ये इसकी कीमत हम मान लेते हैं 100 रुपये है, इसकी कीमत 100 रुपये मान लेते हैं, तो पहले साल उसकी कीमत कितनी कम हो जाती है? 20% कम होती है। तो ये कितनी कम हो जाएगी? 4/5, मतलब 20% कम होगी। जैसे 100 रुपये, 100 रुपये 20% 20 होता है, तो ये 20 माइनस होगी कितना होगा? 80 हो जाएगी। वैसे ही 80 का 20% निकलेगा अगले साल। 80 का 20% कितना होता है? 16 होगा। जैसे मैं करके बता देता हूँ, ये 16 होता है, तो 80 माइनस 60 होगा, इसलिए हम 100 इंटू 4/5 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 80 आ जाएगा। अगेन अगले साल निकालेंगे तो वो 80 पे ऑटोमेटिकली निकलता है। ये 4/5 कर देते हैं, और 3 सालों के लिए पूछा, 3 बार हम 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 कहाँ से आया ये भी आप देख चुके हो। अब इसको सोल्व करते हैं हम। 5 से डिवाइड करते हैं 20 टाइम जाता है, देन 5 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम जाता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 कितना होता है? 256, 256 डिवाइडेड बाई 5। इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, अगेन 1 टाइम, पॉइंट रिमेनिंग 1 बचेगा, 51.2। अब जो 3 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी रह जाती है? 51.2 रुपीज़ रह जाती है। और अब स्टार्टिंग में कितनी थी? 100 रुपीज़ मानी थी जो। तो उसने क्या पूछा कि उपकरण का मूल्य कितना कम होगा। अब कितना कम होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 100 माइनस 51.2 कर देंगे, ये 51.2 करेंगे। इसको माइनस करेंगे क्या आएगा? 10/2 8, 10/2 8, ये 4, तो ये उसका मूल्य कितना कम होगा? 48.8 कम होगा। अब परसेंटेज में क्या है कि हमारा परसेंटेज में भी यही होगा कि इतने परसेंट उसका कम होगा। जैसे हमने रुपीज़ के माना था 100, मैं बता देता हूँ 48.8 किस पर कम होता है? 100 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 48.8। यही हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, कितने परसेंट कम होगा। इसलिए हमने यहाँ जो प्राइस मानी थी वो 100 रुपये इसलिए मानी थी ताकि यहाँ पे सोल्व करने में आसानी रहे। इसको एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम उसकी प्राइस मान लेते हैं कि जो उसकी ओल्ड प्राइस है और न्यू प्राइस है। अब ओल्ड क्या थी? हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था 20% को, 20% को फ्रैक्शन में किया था 1/5, तो जो ओल्ड रहती ये 5 हो गई, और न्यू कितनी होगी? 5 माइनस 1 करेंगे क्योंकि इतना कम होती है वो, तो वो हो जाएगी 4। अब जैसे ओल्ड हो गई हमारे पास 5 और न्यू कितनी हो गई? 4। ये मान लेते फर्स्ट ईयर में 5 से 4 हुई,
सेकंड ईयर पे अब कितनी होगी, 5 से 4 होगी, और थर्ड ईयर पे भी इतनी होगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता है तो यहाँ पर कितना होगा, हमारे पास आ जाएगा 64, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 5 25 × 5 125 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है, कितना कम होगा, तो कम होगा कितना, तो 125 माइनस 64 करेंगे, कितना होगा, 5 माइनस 4 कितना, 1, 12 माइनस 6 6, 61 हो कम रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया होगा कि 61 कम होगा 125 पर। परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे हम, 61/125 इंटू 100 कर देंगे, 25 से डिवाइड करते हैं, ये 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है हमारे पास, 61 × 4 244 डिवाइडेड बाई 5। इसको सोल्व करते हैं कितना आता है, 4 टाइम अगेन 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 48.8% इतना उपकरण का मूल्य कम होगा। इसको हम सीधे सीधे सोल्व कर सकते थे, कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ओल्ड और न्यू की वैल्यू दे रखी है, 4/5 कम होता है, कितने सालों के लिए पूछा है, 3 सालों के लिए, तो इसका सीधे हम क्यूब कर देंगे 3 सालों के लिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब 125। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कितना कम होगा, 125 माइनस, सीधे सीधे यहाँ पे 64 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 61 अपान में 125, क्योंकि 125 पर ही कम होता है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 48.8%, इतना उसका मूल्य कम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, इसकी वार्षिक वृद्धि 10% है, 3 वर्ष बाद इसकी सही जनसंख्या क्या होगी। अब क्या है कि 10% दिया हुआ है, 10% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया था, 1/10। अब 10 पर जो कितना है, वृद्धि कितनी होती है, 1 की वृद्धि होती है हर साल। जैसा 10 है उस पर 1 व्यक्ति बढ़ जाता है, मान लेते हैं कि इस साल 10 व्यक्ति है और 1 बढ़ जाता है, 10% मतलब 10 का 10% 1 होता है, कितने हो जाएंगे, 11 बढ़ते हैं 10 पर। अब इसको सोल्व करते हैं, जैसे इन्होंने जनसंख्या दे रखी है 64,000, कितने बढ़ते हैं हर साल, 1 बढ़ जाता है, तो हम 11/10 करते हैं, यहाँ पे 1 बढ़ाकर 3 सालों के लिए होते हैं, 3 बार करते हैं, 11/10 इंटू 11/10। ये जैसे फर्स्ट ईयर तक बढ़ गया है, ये सेकंड ईयर तक, थर्ड ईयर तक। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 64 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का क्यूब कर देते हैं, 11 × 11 × 11 कितना हो जाएगा, 1331। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, जैसे हम 1331 में मल्टीप्लाई करते हैं 64 का, 4 का मल्टीप्लाई किया 4 का अगेन 3 में किया, कितना हो गया 12, और 6 का 1 6 हो जाएगा, 12 + 6 18, 18 का 8 रिमेनिंग 1, 4 का 3 में किया, 6 का 3 में किया, 4 3 12 6 18, 18 + 12 हो जाएगा 30 और 31, रिमेनिंग 3, 4 का होगा 1 में, 6 का 3 में, 1 18 22 और 3 25, रिमेनिंग 2 बचता है, 6 का 1 में करें 6 2 8, तो जो हमारी जनसंख्या होगी 3 साल बाद वो 85,184 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन मैंने की है इसका वीडियो एक अलग डाल रखा है, ये कैलकुलेशन वैदिक मैथ से की है, आप उस वीडियो में देख सकते हो, कैलकुलेशन करके वो वीडियो है। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। क्या लिया था हमने, ओल्ड और न्यू। ओल्ड जनसंख्या 64,000 थी, 10% की वृद्धि होती,
मान लेते ओल्ड 10 पर कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है तो 11 हो जाती है। यहाँ पे 10 3 सालों के लिए लिया हमने, ये 11 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1000, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1331। अब जो ये 1000 है, ये क्या था, ओल्ड जनसंख्या थी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 64,000 दे रखी है। तो 1000 की वैल्यू हमारे पास 64,000 है। तो 1331 के निकालने के लिए क्या करेंगे, 64,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1331 कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 85,184। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, या सीधे सीधे क्यूब करके कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। मैं बता देता हूँ आपको कैसे किया था। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था, ये 11/10 आ जाता है हमारे पास। इसका सीधे सीधे क्यूब करेंगे, कितना होगा, 11 का क्यूब 1331 और 10 का 1000। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 64,000। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसके बाद ये वाली प्रोसेस हम सीधे सीधे कर सकते हैं, 64,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1331। ये आंसर हमारा यहाँ सीधे सीधे आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मशीन दी हुई है जिसका मूल्य 6,250 रुपये दे रखा है। यहाँ पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20%, तीसरे वर्ष के दौरान 30% तक घट जाती है। 3 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। द वैल्यू ऑफ मशीन is ₹6250. It depreciates by 10% during the first year, by 20% during the second year, and by 30% during the third year. What will be the value of the machine after 3 years? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक मशीन है, उसके मूल्य 6,250 दे रखा है। पहले वर्ष उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर 10% की कमी की, दूसरे वर्ष उसने 20% की, और थर्ड ईयर कितना हुआ, थर्ड ईयर हुआ 30%। पहले तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कितना होता है, 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 3/10। 30% कैसे, 30/100 किया, 0 0 कैंसिल आउट, तो 3/10 आ जाएगा। और उसने क्या दे रखा, मशीन का मूल्य हमें दे रखा है 6,250 रुपये। अब पहले वर्ष के दौरान 10% की कमी होती है, 10 पर 1 की कमी होती है, कितना हो जाएगा, 9/10 होगा। तो हम इंटू 9/10 कर देंगे। अगेन क्या होता है, 5 पर 1 कम होगा, 5 पर 1 कम होता है कितना, 4/5 हो जाता है, इंटू 4/5 कर देंगे। और 30% मतलब 3/10 कम होता है, 10 पर 3 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/10 इंटू 7/10। अब इन्होंने क्या पूछा है कि 3 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 0 0 कैंसल आउट करते हैं, 5 से कैंसल आउट करते हैं, 125, अगेन 10 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, रिमेनिंग 2 से 4 को कैंसल आउट किया 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7। इसको सोल्व करते हैं, 25 इंटू 2 करेंगे 50, 50 इंटू 9 करेंगे 450 इंटू 7 करेंगे 450 इंटू 7। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 0 7 5 35,
रिमेनिंग 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, ये आ जाता है हमारे पास 3150। तो जो 3 साल बाद मशीन का मूल्य होगा हमारे पास 3150 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से अब सोल्व करके बता देता हूँ मैं। ये हो गया ओल्ड, न्यू हो गया। पहले साल क्या दिया हुआ है 10%, 10% मतलब 1/10। जैसे 10% क्या था 1/10, 10 पर कितना कम होगा 1 कम होगा, तो ये हो जाएगा 9। अगले साल 20% मतलब 1/5, तो 5 पर कितना कम होगा 1 कम हो जाएगा। अगेन 30%, 30% मतलब 10 पर 3 कम होगा 7 हो जाएगा। जैसे 10% 20% में फ्रैक्शन में लिख देता हूँ 1/5, 30%, 3/10। अब ये हमने यहाँ पे कर लिया, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या हो रहा है 2 से इसको करेंगे 5 टाइम, 2 से 2 टाइम, मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 10 250, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 9 126, 126 आ जाएगा। अब जो 250 की वैल्यू है हमारे पास, 250 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। जो इसका मशीन का मूल्य था पहले वो 6250 था, तो 250 की वैल्यू 6250 है, तो हमें 126 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे 6250 अपन में 250 इंटू 126 कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास 3150। यही आंसर होगा हमारा इसको सोल्व करने पर। हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या देखा है, एक गांव में महामारी फैल गई जिससे 20% लोग गांव छोड़कर चले गए और 5% लोगों की मौत हो गई। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4655 है, तो मूल रूप से गांव की जनसंख्या क्या होगी। An epidemic spread in a village due to which 20% people left the village and 5% people lived. If the current population of the village is 4655, then what will be the original population of the village? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक गांव है जिसमें 20% तो लोग गांव छोड़कर चले गए। मान लेते हैं कि उसमें पहले कितनी जनसंख्या थी, 1 से जनसंख्या मान लेते हैं, है ना। 20% लोग गांव छोड़ के चले गए, और जैसे 20% फ्रैक्शन में क्या तो होता है 1/5, और 5 में से 1 तो छोड़ के चले गए, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे 4/5, तो ये हो जाएंगे 4/5। और 5% लोगों की मृत्यु हो गई। 5% मतलब क्या होता है 1/20, और 20 में से एक की मतलब इतने की मृत्यु हो जाती है, 20 में से 1 की, तो कितना बचता है 19/20। और उसकी यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4655 है, मतलब जो इसकी वैल्यू है कि जो ये इतने मरने मतलब इतने छोड़कर चले गए और इतने मरने के बाद जो जनसंख्या बचती है वो 4655 बचती है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो मूल रूप से गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो जो हमें यहाँ पे क्या है एक से निकालना, जो पहले इसकी जनसंख्या थी वो क्या होगी। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम, 19 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम 38, 4 9 245, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से इक्वल टू क्या होता है 245 इंटू 25। इसको सोल्व करते हैं, 25 का मल्टीप्लाई करते कितना होगा 125, 12 रिमेनिंग, 12 1 1 2,
11 रिमेनिंग हो जाएगा 6125। तो जो गांव की मूल जनसंख्या क्या थी, 6125 थी, 6125 थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या उस तरीके से देखें तो उस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। जैसे ऑलरेडी न्यू पहले क्या 20% है, मतलब 5 थी, अब छोड़ के गए 1, छोड़ के चले गए 4 हो गई। अब यहाँ पे 20 थी, 5% मतलब 1/20 होता है, 20 थी, 1 छोड़ के चले गए 19 हो गया। इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास कितना, 4 से डिवाइड कर देते हैं पहले, क्योंकि 5 × 5 25, तो यहाँ पे 90। पहले 25 और 90, 25 की वैल्यू दे रखी है हमें 4655, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4655। हमें 19 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 4655 डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे और 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें।